सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गैंगस्टरों से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने का जो निर्देश दिया है, वो किसी सामान्य अदालती कार्यवाही का हिस्सा नहीं, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी एक गंभीर चेतावनी है। दरअसल भारत में अब गैंगस्टर किसी पिछली सदी के माफिया जैसे नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ से लैस नई पीढ़ी का अंडरवर्ल्ड चला रहे हैं और इसकी कमान जेल से लेकर विदेश तक फैली हुई है। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत में 100 से भी ज्यादा कुख्यात गैंगस्टर या तो देश की अलग अलग जेलों में बंद हैं या विदेश में बैठकर अपने गिरोह का संचालन कर रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिन जेलों को देश की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है, जैसे कि दिल्ली की तिहाड़ जेल, वही अब इन गैंगस्टरों का संचालन मुख्यालय बन चुकी है। हत्या से लेकर रंगदारी तक की वारदातें अब जेल की चार दीवारी के भीतर बैठे दिमागों से संचालित होती हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो देश की जेलों में रहकर भी अपने नेटवर्क को चला रहा है, उसका दाया हाथ अनमोल बिश्नोई विदेश में बैठा हुआ है। हिमांशु उर्फ भाऊ, जिस पर 30 से ज्यादा हत्याओं के आरोप हैं, पुर्तगाल से अपना नेटवर्क चला रहा है। इसी तरह कपिल सांगवान उर्फ नंदू ब्रिटेन से, जबकि अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला कनाडा से भारत में खौफ फैलाने में जुटा है। अर्श डल्ला सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, बल्कि खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़ा आतंकवादी भी है, जो मारे जा चुके खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का करीबी था। ये डल्ला न सिर्फ दिल्ली में हुई एक नृशंस हत्या का आरोपी है, बल्कि दिल्ली और पंजाब में कई व्यवसायियों को रंगदारी के लिए धमका चुका है। वहीं सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ की बात करें तो वो अमेरिका में छुपा है। मूसेवाला की हत्या के बाद से ही एनआईए उसके पीछे पड़ी है, लेकिन वो आज भी स्वतंत्र रूप से अपने गैंग को चला रहा है। गैंगवॉर की इस लड़ाई में दविंद्र सिंह उर्फ बम्बिहा सिंडिकेट से जुड़े गौरव उर्फ लकी पटियाल ने भी सुर्खियां बटोरी थी। मूसेवाला की हत्या के बाद उसने बिश्नोई गिरोह से बदला लेने की कसम खाई थी। गौरव पटियाल और सचिन बिश्नोई इस समय अजरबैजान में रह रहे हैं। भारत में गैंगस्टर से आतंकी बने लखबीर सिंह उर्फ लांडा हरीके भी सुरक्षा एजेंसियों की नजर में है। मोहाली में आरपीजी हमला, शिवसेना नेता की हत्या और व्यापारियों को धमकाने जैसे मामलों में उसका नाम सामने आया है। ये सब एक संकेत है कि गैंगस्टरों और आतंकवादियों के बीच की रेखा अब धुंधली होती जा रही है। दुबई में एक और बड़ा नाम छिपा बैठा है, राशिद उर्फ केबलवाला। उत्तर पूर्वी दिल्ली का ये गैंगस्टर अब भी अपनी पुरानी पकड़ को बरकरार रखे हुए है। उसके साथ साथ दीपक पाकस्मा और दानिश जैसे नाम भी मोस्ट वांटेड की सूची में है। पाकस्मा इस समय टिल्लू ताजपुरिया गिरोह की कमान संभाल रहा है, जो खुद तिहाड़ जेल में मारे जाने के बाद गैंगवॉर का प्रतीक बन चुका है। दिल्ली की जेलों में बंद गैंगस्टर नासिर के गिरोह का संचालन इस वक्त दानिश कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि जेल के अंदर बैठा नासिर आज भी अपने नेटवर्क को सोशल मीडिया, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों से नियंत्रित कर रहा है। इस पूरे परिदृश्य को देखकर साफ हो जाता है कि अब भारतीय जेलें महज दंड सुधार गृह नहीं, बल्कि संगठित अपराध का केंद्र बनती जा रही हैं। जेलों में मोबाइल फोन, इंटरनेट और भ्रष्ट जेल स्टाफ के जरिए ये गैंगस्टर न सिर्फ अपना नेटवर्क चला रहे हैं, बल्कि हत्या जैसे अपराधों को अंजाम देने के लिए नए गुर्गे भी तैयार कर रहे हैं। यह स्थिति न केवल देश की कानून व्यवस्था के लिए, बल्कि आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा बन चुकी है। जब एक और अपराधी जेल से बाहर निकलने के लिए कोर्ट की तारीखें खींचते हैं, वहीं दूसरी ओर जेल में बैठकर करोड़ों की वसूली और हत्या की सुपारी देने का काम भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्देश इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन गैंगस्टरों के मामलों की सुनवाई में तेजी लाई जाए। लंबित मुकदमे और लंबी न्यायिक प्रक्रियाएं इन अपराधियों को कानून से खेलने का मौका देती हैं। इनसे निपटने के लिए सिर्फ पुलिस या कार्रवाई काफी नहीं, बल्कि जेल प्रशासन, खुफिया एजेंसियों और न्यायपालिका को मिलकर एक समन्वित रणनीति बनानी होगी, वरना आने वाले दिनों में ये गैंगस्टर न सिर्फ देश के भीतर खौफ का माहौल बनाएंगे, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारत के लिए ये समय चेतने का है, क्योंकि जेल की चार दीवारी अब अपराधियों की सुरक्षा नहीं, उनके साम्राज्य की दीवार बन चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।